अब शुरुआत करते हैं आज के क्यूज़ के साथ। और आज का सबसे बड़ा क्यू तो खैर टेक्निकल है। मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन नॉर्मली जाना जाता है एक वॉलेटिलिटी के लिए, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है आशीष। और नॉर्मली वेंसडे ट्रेंडिंग डे होता है, ट्यूसडे और थर्सडे काफ़ी वॉलेटाइल डे होते हैं। तो आज देखते हैं, मोमेंटम तो बेयर्स के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले कल की जो कैंडल थी ना वो काफ़ी ख़राब थी। और कल अगर आप देखें तो मार्केट ने आपको दोनों ट्रेड्स दी। एक बार के लिए रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुई ब्यूटीफुली, लेकिन उसके बाद वापस हम सेल जोन में पहुंचे और वहां से डे लो पर बंद हुए। मोर और लेस बैंक निफ्टी में भी कल एक रिकवरी फेल होने पर एक बड़ी ट्रेड प्ले हुई और वहाँ पर भी अगर आप देखें तो हम एकदम डे लो पर बंद हुए, करीब करीब डे लो पर बंद हुए। कच्चे तेल में तेज़ी कायम है, $105 के करीब भाव है यहाँ पर। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर कल। और देखिए 2 दिन की रैली कितनी ज़बरदस्त तरीके से फिजल आउट हुई है और एकदम लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुए हम 95.31 और 95.31 पर ही बंद हुए हैं। 1 घंटा और ट्रेड कर रहे थे तो 95.50 पहुंच जाते जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे थे। और आज डॉलर रुपये पे वापस प्रेशर आएगा, क्योंकि कल एफआईएस की कैश मार्केट में बड़ी सेलिंग है, तो कस्टोडियंस आएंगे उसको कैश करने के लिए। और 8,400 करोड़ की सेलिंग है कल कैश मार्केट में। कल कोई ब्लॉक था नहीं था? नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक, कोई बड़ा ब्लॉक नहीं था, है ना? नहीं, कल कोई बड़ा ब्लॉक नहीं था। और अगर कैश और वायदा मिला दें तो सेकंड सक्सेसिव डे है जब हमने 10,000 करोड़ से ऊपर का नंबर देखा है। कल 11,000 करोड़ से ऊपर का नंबर था, तो लगातार दूसरे दिन एफआईएस की बड़ी सेलिंग है। और एक जो मार्केट के लिए वापस रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है वो है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर है उस पर क्लियरली अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ ये जो सीज फायर है ये लाइफ सपोर्ट पर है। और देखिए वैसे मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है, वो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है, तो ऐसा कोई मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे जो कहना है कि बेकार कागज़ का टुकड़ा है। वो पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें कह चुके हैं, रद्दी की चीज़ है, फेंक दीजिए इसको, ये सब चीज़ें उन्होंने पहले भी कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो युद्ध विराम है वो काफ़ी कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर हो चुका है। और जैसे कहते हैं ना कि हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मरीज़ के बचने की संभावना सिर्फ 1% है और ईरान के इस पूरे प्रस्ताव को पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने बात कही है। इसके जवाब में ईरान ने भी क्या कहा, ईरान ने कहा है कि भाई अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया है वो एक तरीके से सरेंडर करने को कह रहे हैं हमें, और हम दुश्मन के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। तो क्लियरली अभी भी स्टेटमेंट्स उस तरीके की आ रही हैं और बातचीत का मतलब समर्पण या पीछे हटना नहीं, ये बात भी उन्होंने कही है। और यूएस को करारा जवाब मिलेगा, ये भी बात कही है ईरान के जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन हम उस तरीके का अटैक करेंगे। तो क्लियरली इन सब का इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट पर आप देख रहे हैं और क्लियरली इसका इम्पैक्ट आप क्रूड ऑयल प्राइसेस पर देख रहे हैं। कच्चा तेल $105 के करीब बना हुआ है। कुछ